समय तो मौका मिला नहीं और अभी सामने के रास्ते पर जोरदार पहरा लगा, इसीलिए मुझे इस पीछे वाले रास्ते से आना पड़ा। हाँ, तो आप बताइए कि क्या आप वास्तव में अपनी मर्जी से सती होना चाहते हैं? बोलिए सुनैना, बोलिए, क्या आपको अपने जीवन से कोई रुचि नहीं रही? इस पुरुष प्रधान समाज में नारी की रुचियों को महत्व ही कम दिया है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शायद नारी की प्राकृतिक दुर्बलता। प्राकृतिक नहीं, आपकी तो मानसिक दुर्बलता। मानसिक दुर्बलता के पीछे प्राकृतिक दुर्बलता ही है। नारी पुरुष की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती, उससे लड़कर जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। उससे विवश होकर पुरुष की अधीनता स्वीकार करनी ही पड़ती है। उसकी ना कोई सोच होती है और ना ही कोई रुचि। उसे कब और क्या करना है, इसका निर्धारण तो पुरुष ही करते हैं। पुरुष ने जब जैसे चाहा नारी का प्रयोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किया है। पुरुष की कारगुजारियों को पर्दा डालने वाली और उसकी शक्ति को सलाम करने वाली नारी ही तो देवी कही जाती है। और जो नारी उस पर्दे को हटाने का प्रयास करती है, प्रतिकार करने के लिए आगे बढ़ती है, उसे निर्लज्ज, दुश्चरित्र आदि अनेकों नामों से यही पुरुष प्रधान समाज संबोधित करता है। परंतु नारी यदि सोच ले तो साक्षात काली और दुर्गा भी बन जाती है। गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ पुरुष असहाय होता है। उसी प्रकार काल कोठरी में कैद नारी भी असहाय ही होती है। फिर ना वो काली बन सकती है और ना ही दुर्गा। इसका अर्थ हुआ कि आप इस जुल्म को जानबूझकर बर्दाश्त करेंगे। करना ही पड़ेगा। ये आपके जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मेरे सामने मृत्यु के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि आप सती होने के लिए राजी नहीं होती है तो हमारे ससुर जी इनको जबरदस्ती चिता में जला देंगे। उन्होंने धमकी दी कि यदि इस तरह से नहीं मानी तो वे इसके शरीर के 2 टुकड़े कराके अजय की लाश के साथ जला देंगे। ये तो धमकी है, धमकी से कुछ नहीं होता। भाई साहब, आप इसे धमकी मत समझिए। आप हमारे ससुर जी व मामा जी को नहीं जानते, बहुत खतरनाक है। न जाने कितने कत्ल करवा चुके हैं। पूरे जल्लाद है जल्लाद। एक बार दोनों लोग न जाने कहां से एक सुंदर सी लड़की ले आए थे। दोनों लोग उसके साथ मुंह काला करना चाहते थे, परंतु वह तैयार नहीं हुई। तब फिर उन लोगों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ मुंह काला किया। बेचारी यूं ही तड़पती रही। ऐसी स्थिति में उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलवा दिया। ऐसे निर्दयी लोगों को भला रहम कहाँ हो सकता है। वाकई निर्दयी लोग। सुनैना जी, क्या आपके मायके वालों को इसकी जानकारी है? शायद नहीं, अन्यथा अब तक जरूर कोई ना कोई आ गया होगा। आपने यहाँ से निकलने का प्रयास नहीं किया? वही तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि आप किसी तरह से यहाँ से निकल जाइए। कैसे जाऊं दीदी, तुम तो जानती हो ना कि यहाँ चारों तरफ सख्त पहरा लगा हुआ है। अब तो यही घुट-घुट कर पढ़ना लिखा है मेरे भाग्य में। और यहाँ से निकल भी जाऊं तो जाऊंगी कहाँ? भला मुझे भागिन को कौन सहारा देगा? मैं दूंगा आपको सहारा। चलिए मेरे साथ। पर कैसे? इस पीछे के दरवाजे से।
यदि कोई रस्सी मिल जाती तो। रस्सी मैं भी ढूंढ कर लाती हूँ। बहुत खूब पत्रकार महोदय, बहुत खूब। मैंने तो सुना था कि पत्रकार लोग बड़े चरित्रवान होते हैं, परंतु आज तो पहली नजर में मेरी बहू पर आशिक हो गए और चोर दरवाजे से उससे मिलने के लिए चले। जवान को लगा दो ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, तुम्हारी बोल खन चुकी। वो तो ठीक है, लेकिन बिना इजाजत किसी के घर में घुसने के जुर्म में तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। जेल जाने की तैयारी तो आप कीजिए मंत्री महोदय। आप कल सुबह जब सत्य घोष तुम लोगों की काली करतूतों पर से पर्दा हटाएगा तो सारी अकड़ भूल जाएगी। बहुत दिनों तक जनता की गाढ़ी कमाई पर ऐश कर चुके हो वीर बहादुर सिंह, अब जेल की चक्की चलाने के लिए भी तैयार हो जाए। और शेर की मान में घुसकर गीदड़ शेर को भटकी दे रहा है। मुझे जेल भिजवाने से पहले ये सोच, तू यहाँ से जिंदा जा पाएगा? मोहन देखते जाओ, इतनी लाठियां मारो साले को कि सारी पत्रकारिता भूल जाए। सुन, मैं तुझसे कह रहा हूँ, सुन, मैं अपनी बहू को जीता-जी खुद चला रहा हूँ, खुद चला रहा हूँ। क्या कर लेगा मेरा? कौन क्या कर लेगा मेरा? भारत साले को। नहीं बाबूजी, मत मारिए इन्हें। छोड़ दीजिए बाबूजी, छोड़ दीजिए। बेशरम, क्या लगता है तेरा? इसके साथ दुष्कर्म होना चाहती थी? कुल कंकनी काट कर फेंक दूंगा, काट कर। सर, मैं अभी ये रही सर जमालपुर की रिपोर्ट। आपने जमालपुर के बारे में सुना था? वो बिल्कुल ठीक थी। नैना को जबरदस्ती बनाया जाता। पर तुम्हारी हालत कैसे हो गई? कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया था क्या? नहीं सर। तो क्या ठाकुर रुद्र प्रताप और उसके साले मंत्री ने तो तुम्हारा यह हल नहीं किया? हाँ सर, उन्हीं लोगों। उनकी इतनी हिम्मत! अब देखना, कल सुबह सत्य और घोष के मुख्य पृष्ठ पर जब उन लोगों की पोल खुलेगी तो क्या होगा? मिस्टर चोपड़ा को भेजो। मिस्टर चोपड़ा, आप अपनी गाड़ी से तुरंत आदित्य को पास के किसी अस्पताल में ले जाइए और अच्छा सा ट्रीटमेंट दिलाइए। ठीक है, ले जाइए।
हेलो। हाँ, मैं अडवाणी बोल रहा हूँ। आप कौन? अच्छा, मंत्री जी। भाई आपने बड़ा ही गलत काम किया। इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। सुबह ऐसी खटिया खड़ी होगी कि सारी नहीं, इसका मतलब ये नहीं आप कि हमारे रिपोर्टर के साथ मारपीट कर दे। सारी की सारी खबर मुख्य पृष्ठ पर छपने जा रही है। क्या रोक तुम? इतना होने के बाद तो कम से कम संभव है। हाँ, मिलने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, आप आ जाइए। अब आप इसे छोटी मोटी गलती कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अग्रवाल जी, अब गलती तो हो ही गई और ये हम स्वीकार भी करते हैं। भाई गलती माफ भी तो की जाती है। चलिए हम आदित्य का इलाज करवाते हैं और जो आप कहेंगे वो मुआवजा भी दे देंगे। वो तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा, परंतु इसे खबर थोड़े रुकेगी। तो फिर कैसे रुकेगी? ऐसे भी नहीं रुकेगी, खबर तो छप कर ही रहेगी। अग्रवाल जी, अब गुस्सा थूकिए। लीजिए, ये हमारे विभाग का विज्ञापन है। लीजिए, जिस पेज पर खबर निकाल रहे हो उसी पेज पर यह विज्ञापन है। खबर मुख्य पृष्ठ का 2/3 हिस्सा कवर कर रही है। इतने बड़े विज्ञापन की कीमत जानते हैं आप? 50,000 से कम नहीं होगी। अरे कितनी भी हो, सरकारी विज्ञापन है, सरकारी। पूरे महीने इतना बड़ा इसी पेज पर हर तीसरे दिन छापते रहे। आप कहते हैं तो मानना ही पड़ेगा, वरना लीजिए संपादक, ये छोटी सी भेंट मेरी तरफ। अब इसकी भी क्या जरूरत थी? संपादक, जरूरत तो थी। लगाया इनको पे बैठे रहते है सभी खामोश क्यों, क्यों उदासी छा गई। एक अबला को सती करने की बारी आ गई। क्या यहाँ नारी की बोलो सस्ती इतनी जान है, सस्ती इतनी जान है, सस्ती इतनी जान है। हो गई सारी तैयारी? हो गई। चलो। ठीक है डॉक्टर साहब।
का अखबार मिल जाएगा क्या? हो सके तो भिजवा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। अग्रवाल, तू भी बिक गया। एक छोटी सी विज्ञापन के लालच में तू इतना अंधा हो गया कि तूने पत्रकारिता जैसे मिशन को भी कलंकित कर डाला। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आए थी। मैया की 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 मैं आदित्य शुक्ला, सत्य घोष अखबार का पत्रकार हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके साथ धोखा हो रहा है। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की बहू सुनैना देवी नहीं है, उसे जबरन सती बनाया जा रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये झूठ नहीं, सत्य है। हम आपकी बात को आपकी बात को कैसे सही मान लें? हम आपकी बात को कैसे सही मान लें? अभी हमने सती को सती स्थल में जाते हुए देखा है। ये मात्र तुम्हारा भ्रम है। सच्चाई का पता मैंने लगाया है। मैंने रुद्र प्रताप सिंह उसे जबरन सती करने का षड्यंत्र रच रहा है। पर ठाकुर ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, जमीन पर कब्जा करने के लिए, गांव समाज की जमीन पर कब्जा करने के लिए वो ये सब कर रहा है। तो फिर सुनैना ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? उसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया गया है कि वह स्वयं चिता में जलने के लिए तैयार हो गई। अरे परंतु वहाँ तो पुलिस है, उसे पुलिस से शिकायत करनी चाहिए। यहाँ का जो क्षेत्राधिकारी है ब्रजनंदन यादव, वो रुद्र प्रताप के हाथों बीत चुका है। ये एक अबला पर जुल्म है। अरे जुल्म ही नहीं, बल्कि एक अबला की हत्या होने जा रही है। अरे इससे तो हमारे गांव की बहुत बेइज्जती होगी। हाँ। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि एक अबला की जान बचे? हम लोग चाहते हैं, पर कैसे है? एकता से। एकता से? हाँ, एकता से। हम सभी को मिलकर रुद्र प्रताप को ऐसा करने से रोकना होगा
तभी हमारे गांव की इज्जत बच सकती है। वो बहुत खतरनाक आदमी है, हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो अच्छा है हम लोग वहाँ जाए ना। भाइयों चलो आओ हम लोग अपने अपने घर वापस चलते हैं। लोकतंत्र के लोग सुनो, अब समय आ गया जागो, क्रांतिवीर बन कर के निकलो, नींद चैन को त्यागो।